अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। इंतखाबात से सिर्फ चंद घंटे कबल हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में इलेक्शन 54 दिन मुहिम चलती रही, इंतखाबी मुहिम, और तमाम ही सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज से अपनी इंतखाबात के हवाले से मुहिम चलाई और अपने अपने पैगाम, अपना मंशूर पेश किया। अब आप लोग यानी अवाम किससे मुतासर हुए हैं, किसको वोट देंगे, वो ज़ाहिर है पता चल जाएगा चंद घंटों के बाद। इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। सारा प्रोग्राम हमारा इलेक्शन के हवाले से है, और क्योंकि पूरे मुल्क में इंतखाबात हैं और 12 करोड़ से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, इसी पर आज का पूरा प्रोग्राम हमारा बेस करता है। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद ज़ुहैरी साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ेकार, सर आपका बहुत शुक्रिया। सर यहीं से बग़ैर किसी तमहीद के आगाज़ करेंगे कि कल इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से कबल एक छोटी सी ख़बर बड़ी है, लेकिन चूँकि ज़रूरी में समझा हमने शामिल किया जाए कि बलूचिस्तान में आज जो 2 धमाके हुए, कराची में हुआ है और इसमें हलाकतें हुई। बलूचिस्तान में कोई 27-28 अफराद जान से गए हैं। कराची में से थोड़ी देर कबल जो है धमाका हुआ गुलशन इकबाल में, 3 हैंड ग्रेनेड था, किसी के हाथ में फटा है, जिसके बारे में आखिरी खबरें आने तक जो है 3 अफराद की इतलात हैं। सर सबसे पहले मुख्तसर इस पर तबसरा कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि तमाम सियासी जमातों, उनके रहनुमाओं के बयानात पर हम मुसलसल बात करते रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जनाब होगा क्या चारों सूबों में। सर पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और सबसे ख़तरनाक इलेक्शन जो होंगे, जो लग ही रहा था लेकिन अब तो बिल्कुल सामने की बात है, वो बलूचिस्तान में इलेक्शन होना है। 3 दहशतगर्द जमातों की थ्रेट है। दाइश की, जो जमहूरियत को मानते ही नहीं, BLA जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही है बलूचिस्तान की वो सो कॉल आज़ादी के लिए, और तीसरी तरीके तालिबान पाकिस्तान। वो भी ना सिर्फ उसको नहीं मानते या जमहूरियत को, बल्कि वो जितना पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए करते हैं ख़राब, ये पूरी तीनों मिलकर कोशिश करेंगे कि कल का इलेक्शन सबूताज कराएं। और हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कोशिश होगी कि ये इलेक्शन कब से कब जो है नुकसान उठाए हुए कंप्लीट कर सके, जो कि एक बहुत बहुत मुश्किल टास्क है। मुझे बहुत डर है, बहुत ख़तरा है। अल्लाह ताला से सुबह शाम दुआ है कि कल का दिन खासकर बलूचिस्तान के लिए अमन अमान हो, वहाँ कोई जानी बड़ा नुकसान ना हो और वहाँ इलेक्शन सुकून से हो जाए। कोई भी जीते, लेकिन वहाँ इलेक्शन सुकून से गुजर जाए। एक सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि वह इलेक्शन सुबह से लेकर शाम तक इलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए। ये एक बहुत बहुत बड़ा टास्क होगा। बिला शिरके गैर के कौन जीतेगा, लेकिन अगर एक प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस हो जाए, जुमहूरी प्रोसेस हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जिसके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितने जाने नुकसान हो चुका और मजीद ना हो। और दूसरा, कराची की बात की, यस मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे कराची का इलेक्शन बड़ा खूनी नज़र आ रहा है, जितना हार्ट फीलिंग इस शहर में है। और दहशतगर्द तंजीमों की वजह से बात कर रहे हैं यहाँ पे देखें, एक तो दहशतगर्द तंजीमें तो अब तक काम करेगी, जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो तो ऐसे दिन ऐसे मौक़ों की तलाश में होते ही होते हैं। प्लस हमारे लीडरान की जो बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है, जो तासुब की और एक दूसरे के साथ चपखरिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जैसे कोई खुदा न खाता सियासत नहीं हो, कोई ख़ानदानी कोई झगड़ा हो, इस जगह तक नहीं जाना चाहिए, इस जगह तक नहीं जाना चाहिए जी। खूनी इलेक्शन एक बार फिर इसी अपने इस बात को दोहराया है नवीद ज़ुहैरी साहब ने। अनीस मंसूरी साहब, इंतखाबात से चंद घंटे कबल हम बात कर रहे हैं और ये 2 खबरें कराची और बलूचिस्तान की हमारे सामने हैं, और अल्लाह ताला रहम फरमाए। बाला सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे भरपूर तरीके से, ज़ाहिर है उनकी कोशिशें हैं, उनकी शहादतें हैं, उनका काम है, और भरपूर अपने अंदाज से वो काम कर रहे हैं, हम ड्यूटी बखूबी जानते हैं। लेकिन दहशतगर्द तंजीमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से छोटा मोटा कहीं जब भी देखती हैं वो, तो इस तरह की दहशतगर्दी से बात नहीं आती। क्या समझते हैं इलेक्शन से कबल इस तरह की, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का रकबे के लिहाज सबसे बड़ा सूबा है? बहुत शुक्रिया अली आपका। दहशत की देवी जितना भी उठ जाए और ये जो बारूद के अंगारे जितने भी चलते रहे,
मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया या पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमहूर हर उस साजिश को नाकाम करेगी और नाकाम करने के बाद हर जगह अपना वोट ज़रूर बिल ज़रूर कास्ट करेगी ताकि इस दहशत की लहर को, खौफ के माहौल को वो ख़त्म कर सके। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की कौम बहुत बाशऊर है और बहुत बाहिम्मत है और इसी हिम्मत का मुजाहरा वो कल के दिन यानी कि 8 फरवरी के दिन करेगी। मैं ज़ाहिर है ये दहशत गर्द हमेशा इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का गला घोंटा जा सके। मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन पाकिस्तान की आवाम इन तमाम साजिशों को, इन तमाम अफवाहों को, इन तमाम बारूद की बू को हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर देगी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ अब ज़रा जाहिर जो बयानात हैं मियाँ साहब दें, बिलावल साहब दें या दीगर लोग बयानात दें, उस पर हम बात करते रहे हैं। आज प्रोग्राम में वक्त मिला उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चारों सूबों के हवाले से आप दोनों का तज्जिया क्या है, किस सूबे में आपको कौन सी पार्टी इंतखाबी मुहिम के बाद, आज जब हम बैठे हुए चंद घंटे कबल इंतखाबात से, क्या तज्जिया है? पूरे 54 दिन आपने इंतखाबी मुहिम देख ली। सर आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले बलूचिस्तान थे जहाँ धमाके भी हुए और वहाँ का 16 कौमी असम्बली के सीट्स हैं वहाँ पर और सूबाई असम्बली की 51 सीट्स हैं वहाँ पर और वहाँ फजलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, वहाँ दीगर पार्टीज भी मौजूद हैं, बाप पार्टी भी मौजूद है। वहाँ का पहले मंजरनामा आपकी नज़र में क्या है? 16 कौमी असम्बली और 51 जो है सूबाई असम्बली की सीट्स हैं। जी देखिए, बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। वहाँ होगा ये, जो सूबाई हुकूमत बन रही होगी ना, तो उसमें से तकरीबन 8, 10, 12 के अलावा सभी वजीर होंगे। ठीक है, कोई एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं होगी, 5, 8, 10 पीपल्स पार्टी के पास होंगी, कुछ फजलुर रहमान के पास होंगी, कुछ बाप के पास होगी। इस तरह बड़ी पार्टी कौन सी बनती नजर आ रही है वहाँ से? आप देखिए, इस बार जो लग रहा है, अब तक की जो पेशे गोइयाँ हैं, जिस तरीके से शमूलियत इख्तियार की गई है, पीपल्स पार्टी उधर एक बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, क्योंकि जरदारी साहब ने अपना पूरा वक्त वहाँ गुजारा है और अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। तो उससे उनका ख्याल यही है, जो मेरे पास रहा है, पीपल्स पार्टी होगी। बाद में वो बाप से जो जिसको साथ बनाया, उधर तो हर एक हुकूमत में शामिल होना चाहिए, होना पड़ता है हर बार 7 हो 8 हो। असल चीज़ मुकाबला है वह कौमी असम्बली की 16 सीटों का। यानी सरदार जितने भी हैं ये अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करते, कहना चाह रहे हैं उनका तो वो तो अच्छा, सारे वजीर होते हैं, सभी हुकूमत में शामिल होते हैं, बलूचिस्तान फिर पसमानदा। बस यूके उधर सरदारी निज़ाम जब तक है ना, सरदार ही सब कुछ ले जाता है, आवाम को कुछ नहीं मिलता। जब तक ये चेंज नहीं होगा ना, तो ये चेंज ना पीपल्स पार्टी कर सकी, ना नून लीग, ना खान साहब। अब तक तो कोई नहीं चेंज कर पाया। भुट्टो साहब ने कोशिश की थी चेंज करने, सरदारी निज़ाम खात्मे में वो खुद चेंज हो गए बहरहाल। लेकिन ये शऊर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शऊर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, बलूचिस्तान में भी इस तरीके से सरदारी निज़ाम कमज़ोर होता जा रहा है, डे बाई डे। अच्छा जी, आपने कहा है जी पीपल्स पार्टी और 2-3 जमातें मिलके, मुझे लगता है बीएपी सेकंड पर होगी, पीपल्स पार्टी को ऊपर देख रहे हैं बलूचिस्तान में। जी अनीस मंसूर साहब, सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से पहले जिक्र कीजिएगा। 16 सीट्स हैं, 16 कौमी असम्बली और 51 सूबाई असम्बली की सीट्स। मुझे बताइए, इन 16 सीट्स में से आप मुझे 9 सीट्स ऐसी हैं कि जहां पर, बल्कि 10 सीट्स ऐसी हैं कि जहां पर तो कोई भी सरदार मौजूद नहीं है, सरदारी निज़ाम ही नहीं है। मुझे बताइए तुर्बत मकरान के अंदर कौन सा सरदारी निज़ाम मौजूद है? मुझे बताइए योब पशीन के अंदर कौन सा सरदारी निज़ाम मौजूद है? मुझे बताइए कोयटा के अंदर कौन सा सरदारी निज़ाम मौजूद है? मुझे ये बताइए कि आप चमन किला अब्दुल्ला की तरफ चले जाइए, कौन सा सरदारी निज़ाम मौजूद है? मुझे ये बताइए कि देखिए भाई, ये प्रोपेगेंडा आप कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे कि सरदारों ने पैरों तले इसको रौंदा हुआ है। आप छोड़िए कि वहाँ पर क्या सियासत होती है, वहाँ पर मुतवाज़ी जमहूरी निज़ाम के साथ कौन सा निज़ाम खड़ा हुआ है, हम उस पर उन बाप का जिक्र ना करें तो मुनासिब होगा। सिर्फ ये बेहतर है हम सब के लिए कि हम सिर्फ ये जानने में गुजारा करें कि जो पहले होता रहा है बलूचिस्तान में वही होगा। सही है, बेवजह जो है वो वहाँ की आवाम को आप ऐसा ना समझें। वहाँ की आवाम, बलूचिस्तान की आवाम, चाहे बलोच आवाम हो, चाहे पश्तून आवाम हो, चाहे भरावी हो, चाहे लासी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब लोग वहाँ बाशऊर हैं और वो जानते हैं कि किसको वोट देना है और कैसे देना है। इसीलिए वहाँ पर JUI नज़रियाती कभी जीतती है तो कभी ANP जीतती है तो कभी अचकज़ई साहब जीतते हैं, कभी वहाँ पर BNP जीतती है तो कभी नेशनल पार्टी जीतती है। देखिए, बहुत कम हलकों में ऐसा मामला हैं। हाँ, सूबाई असम्बली के मामला में भी इस तरह के मामला हैं, लेकिन वहाँ कुछ और मामला हैं। हम आंखें बंद कर नहीं, सरदार नहीं है कि हम
मरी हो, मैंगल हो, अचकजई है, बुट्टी है, सारे सरदारी तो हैं। देखिए ये बात अच्छा, कर कितने रहे हैं, सरदार हैं? देखिए ये कितने बात कर सरदार रहे हैं? हैं, ये सारे असेंबली में होते हैं, इनके नाम ले रहा हूं मेरी मैं। बात सुनिए। देखिए ये बात कर सरदारी रहे हैं निजाम और पख्तून वडेरा, बेल्ट की। देखिए सरदार, पख्तून मैं बेल्ट पख्तून बेल्ट की अच्छा, बात आप नहीं पख्तून कर बेल्ट पे रहा। खाली रुक नहीं गए, नहीं, आप मैंने बात पख्तून बेल्ट की बात नहीं की। आप मुझे बात बताइए, देखिए सरदार और सरदारी निजाम में और वडेरा निजाम में फर्क होता है। सरदार वहां मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। नहीं तो क्या ऐसा नहीं है कि ये जिन कौमों के मैं नाम ले रहा हूँ, बिरादरियों के, ये इन्हीं को वोट देते हैं, इसके अलावा नहीं आप देते? मुझे ये बताइए, सरदारी हुआ ना इनका। मेरे मुंह ना खुलवाइए। जिन सरदारों के आपने नाम लिए, जो जीतने के बाद वो सरदार किसके साथ शामिल होते हैं, ये अलग बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जितने लोग भी, मैं अगर कुछ कहूं तो फिर सर, आप लोग मैंगल नाराज है, होते हैं। अचकजई है, बुट्टी है, मरी देखिए है, देखिए, मुझे ये सारे बताइए, कौन है? मुझे ये बताइए, ये जितने भी सरदारी आपने नाम लिए, जितने लोग भी असेंबली के अंदर पहुंचे उन जगहों से कि जहां आप सरदारी निजाम का दावा करते हैं, मुझे बताइए इनमें से कितने लोग कितने वोट से जीते? मैं मान जाऊंगा आपको 500 वोट टोटल आए हैं, टोटल वोट 500 का आउट हुए, टोटल कास्ट आप तो 500। कह रहे हैं कि शऊर आ गया है, लोग वोट देते हैं इन लोगों देखिए को। पता है ये कुछ भी बात जी, करते आप रहे, कीजिए। जितना भी ये फेंकते रहे, बलूचिस्तान बलोच सरदारों के जेर असर है। पख्तून बेल्ट भले कितनी भी बड़ी हो जाए, उसका कोई किरदार नहीं है वहाँ पे। असल किरदार ही सरदारों का है, चाहे वो मैंगल हो, वो बुट्टी हो, वो जमानी रईसानी हो, मरी हो। बसानी, इन्हीं का ही है। इनके लोग वहाँ जाके भी जीत जाते हैं उनके इलाकों से। एक का बेटा वहाँ से लड़ेगा, दूसरे इलाके से वो जीत जाएगा, ठीक है, मतलब ठीक 500 वोट से जीते, लोग वोट डालने नहीं आते। या जो भी सिस्टम है, सिस्टम वही है। बलूचिस्तान बलोच सरदारों के जेर असर है। अगर ऐसा पख्तून नहीं बेल्ट है, की अगर बात करें अगर तो वो- ऐसा नहीं है तो फिर चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो, वहां से क्यों हिस्सा नहीं लेते? अगर बलोचों के सरदारों के कंट्रोल में होता ना, वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी रोक लेते। छोड़िए अब वो चले, बहुत मामला चले है। जी। इतना टाइम नहीं मैं है, उसमें कभी बहस बातें नहीं बात अच्छा, कर आप लेंगे। सीटों पे आ जाए। मुख्तसर बता दीजिए अनीस मंसूरी साहब कि कौन सी पार्टी लग रही है आपको वहाँ की ज्यादा सीट्स में? यूनियन पीपल्स पार्टी बताया, वहाँ एक ही पार्टी जीतती है, इंशाल्लाह इस बार भी वही जीतेगी। बाप पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी केपीके में 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं नाज़रीन, और 115 वहाँ पर सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और यहाँ केपीके में लास्ट जो हुकूमतें थी वो पीटीआई की थी। इस बार वहाँ क्या देख रहे हैं? पीटीआई कितनी मजबूत है? फजल रहमान साहब भी वहाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहाँ पर नून लीग मौजूद है। जनाब देखिए इधर पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अक्सरियत उनकी होगी। ठीक है जी, पीटीआई को आप पहला नंबर दे रहे हैं। पहले नंबर दे रहा हूँ, मकसद 50% प्लस उनकी होगी। तो बाकी आप समझ लें कि जो 40% है ना, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, चंद सीटें एनपी की भी होगी, उसमें नून लीग को भी 1-2 मिल जाएंगी। मुश्किल है, सबसे मुश्किल है उधर। नून लीग की बहुत मुखालफत है, हज़ारा से है ना सर, इसकी हज़ारा से 2-3 सीटें हज़ारा है, मानसेरा 1-2 जगह, वरना उनकी मुखालफत बहुत है। पीटीआई की साथ जो कुछ भी हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इसमें नवाज शरीफ का और इनका हाथ है, इसलिए उनकी सीट का कम है। मगर बाकी एएनपी, जेयूआई, पीपल्स पार्टी ये कुछ सीटें ले लेंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी कि वो सब भी मिलके हुकूमत बना सके। जहाँ इस्लामी भी नहीं, ये सब भी मिल जाए 50% आपने कह दिया कि पीटीआई 50 में बाकी सारी जमातों को दे दिया आपने। हाँ, तो मेरे ख्याल में वहाँ हुकूमत आज़ाद लोग मिलके किसी जमात में कुछ करके करेंगे। बज़ाहिर कुछ भी लगता है करें, कि लेकिन PTI की होगी वो हुकूमत वहाँ बन पीटीआई जाएगी। की हुकूमत वहाँ बन जाएगी, पीटीआई की, और उसको एक्सेप्ट और करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर अनीस मंसूरी साहब, गवर्नर राइट लगाना पड़ेगा। पीटीआई की वहाँ हुकूमत नहीं बन सकती, पहली बात। तो मेरी बात साथ साथ पॉइंट नोट कर ले, अगर वहाँ नहीं लगेगी तो वहाँ गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर राज। देखिए पहली बात यह कि पीटीआई के लिए वो हालात ही नहीं छोड़े जा रहे कि उनकी मेजोरिटी वहां पर चलिए वोट चंद पास घंटों कर बाद पता सके। चल जाएगा सर। बहुत सारे लोगों सही ने है। कहा है उनकी हुकूमत बनेगी, इन्होंने भी कहा। आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि वो इतनी तादाद में जीतेंगे नहीं, हुकूमत बनाए। नवाज शरीफ का एक जुमला याद रखिएगा, जो नवाज शरीफ ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने 2013 में उनको हुकूमत दे दी, अब वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो सीटें तो बताएं सर, 45 में से सर मैं आपको बता रहा हूँ 45 में से बादशाह सलामत है उनके वो ऊपर। एक जमात तो होगी मैंने ना। आपको एक जुमला कहा, चाहे मैंने वो आपको एक 15 जुमला सीटें कहा ले, है, सबसे बड़ी वो पार्टी बन जुमला जाए। कहीं और से आप समझिए। जी जी जी। वो जुमला आप कहीं और से समझिए, सही है ना, वो मैं कहीं और से तो बात आपको कर क्या रहा लग रहा है, आजाद उम्मीदवार ज्यादा अच्छा, जीतेंगे? देखिए, नहीं, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा नहीं जीतेंगे। तो कौन सी पार्टी आज़ाद फिर? उम्मीदवारों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये 5 जमातों में तकसीम होगी। सबसे ज़्यादा जो है इसमें वोट आपका, जो सबसे ज़्यादा सीट्स लेंगे वो जेयूआई, अच्छा, फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं आप। एएनपी, फिर आज़ाद उम्मीदवार आम, फिर खटक साहब, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून। जनाब आपने कहा जी पीटीआई हुकूमत बना सकती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जेयूआई के हक में हैं हमारे अनीस मंसूरी साहब। मैं किसी के हक में नहीं हूँ। नहीं सर, आपने कहा कि मुझे लगता ही है। आपने प्रेशर किए। जब मैंने आप देखिए ये आप हम 10 तारीख को डिस्कस करेंगे। जेयूआई तो आपने कहा है हुजूर।
देखिए आप मेरे जुमलों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करें। मैं अच्छा, आप आपसे एक ये दफा कह रहा बता हूँ, दें क्योंकि 10 तारीख को डिस्कस हाँ, करेंगे अभी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहां जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उसमें ये चीजें रहेगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा वो जीत रहे, हमने आपसे पूछा, ये आपने अजीब कहा बात कर बड़ी रहे हैं। पार्टी, हालात पैदा- ओ भाई हालात पैदा हो गए, अब सुबह इलेक्शन है, चंद अब घंटे बताओ। रह गए मैं ये कह रहा हैं, हूं- चंद घंटों के बाद आप कह रहे हैं जो जेयूआई की कुछ ज्यादा पैदा सीटें होना था होंगी। मरना था वो हो गया, अब बताएं। हाँ ले लेगी, जेयूआई ले लेगी। ले लेगी कौन सी पार्टी है भाई? मतलब ले लेगी का मतलब है कि जेयूआई। जेयूआई फजल रहमान साहब सबसे ज्यादा सीटें लेंगे, अच्छा। आपने पीटीआई का पीटीआई है। की हुकूमत बनेगी। अब आ जाइए जनाब पंजाब की जानिब, सबसे बड़ा सूबा और कहा जाता है जो पंजाब में जीत गया वो वफाक में हुकूमत करता है। 141 सीट्स हैं कौमी असम्बली की, 297 भारी भरकम असम्बली होती है जी वहाँ सूबाई की। सबसे पहले अनीस मंसूरी साहब आप बता दें, पंजाब में आपका तजिया क्या है? मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, वहां पर मुस्लिम लीग नून को नून लीग। कहा गया है कि तुम जीत जाओगे। सर आप सीटें भी बताएं, आज तक अंदाजा लोगों को भाई बाद में ये मुस्लिम लीग लगे। नून के लोगों को कहा जा रहा है कि तुम जीत सर जाओगे। ठीक है, फिर कितनी आगे भी तो बता, तफसीलात में आ जाएंगे ना। देखिए मुस्लिम लीग नून वहाँ पे 70, पंजाब 80, में, 90, 100। मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी सूबाई हुकूमत बना लेगी, पहली बात, अव्वल बात। तो दूसरा जो मसला है वो कौमी असम्बली के अंदर करीबन कोई 80 से 100 के दरमियान सीट्स ले लेगी वो पंजाब से। 80 से 100 सीटें 100 होंगी। सही है, 100 के करीब करीब। सेकंड पे कौन सी पार्टी नजर आ रही है आपको? सेकंड पे जो है वो वहां पर रहेगी सारी पार्टी। नहीं सेकंड में सारी नहीं हो सकती ना सर, थर्ड भी होगी। देखिए, सेकंड में सारी पार्टी पीटीआई का कहना चाह रहे हैं आप, नाम नहीं लेना चाह रहे? देखिए पीटीआई के चांसेस बहुत कम हैं। सेकंड पे भी नहीं देख रहे आप उसको? नहीं। मैं उसकी वजह, मैं आपको पीपल्स पार्टी? देखिए मैं आपको उसकी वजह बता रहा पीपल्स हूं। पार्टी बहुत बड़े डिफरेंस होगी, बहुत बड़ा फर्क होगा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात में और मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज रात जब मैं अभी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इलेक्शन शुरू होने में 8 घंटे भी नहीं बाकी है, आप उस वक्त भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि वहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। देखिए जब आप सर पीटीआई छोड़ दें, मुख्तसर क्योंकि प्रोग्राम आज करना है, पहले नंबर पे आपने कर दिया नून लीग को, दूसरा भी तो बता दें। दूसरे पे सब, सर ये तो नहीं हो सकता ना, आपने जिस तरह केपी में बता दिया कि जेयूआई नहीं से आगे नहीं, देखिए जेयूआई को भाई एक होता है ना इस्तेकाम पाकिस्तान 30 ले लेगी या 25 ले लेगी, आपका अंदाजा है पीपल्स पार्टी 10 ले लेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो 10 तक 7-8 सेकंड पे इसका मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान 7 भी बोले जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी। जनाब। सेकंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप रख सकते हैं, सर आप इस्तेकाम से कम सीटें बता रहे हैं, सेकंड पे कैसे नहीं होगी? ज्यादा होगी ना, ये 10 तारीख के चक्कर में ना, ये 10 तारीख के पीपल्स पार्टी चक्कर में ज्यादा होगी, दोनों जगह पावर मुस्लिम रख रहे लीग नून, पीपल्स पार्टी, देन आईपीपी और फिर पीटीआई। देखिए 141 फोर्थ पे पीटीआई की ये पंजाब में, हालांकि सबसे ज्यादा वहां पर शोर शराबा हो रहा है पीटीआई का। जनाब फोर्थ पे पीटीआई को दिया है, आप बताएं सर। देखिए मेरे ख्याल में अच्छा एक मिनट, एक रह गया सिर्फ, 127 पर कौन जीतेगा? बिलावल साहब भी मौजूद है वहाँ, कोई मुकाबला नहीं है सतारठ से? देखिए बिलावल साहब का वहाँ कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या पता बिलावल आजकल कौन नहीं कहाँ ये से क्या जीत पता, जाता है। नहीं सर ये ये दोनों आप तजिया चीजें देना सर, ये क्या बात हुई? देखिए, कोई ना कोई तो जीतेगा, ये तो नहीं होगा, देखिए जीतेगा कोई जीतेगा, नाज़रीन कोई ना जानते हैं ना, कोई कोई ना जीतेगा। कोई जीतता है। देखिए, नाम ले, देखिए, तजिया गलत होगा या देखिए दुरुस्त बिलावल होगा? भुट्टो के चांसेस नहीं है। ठीक है। अच्छा तारठ जीत गया जी, आप बताएं सर। बिलावल को हरवा दिया देखिए, उन्होंने। लाहौर से बिलावल हार गया। 141 सीटें पंजाब की, ठीक है। मेरे ख्याल में 70 के करीब अगर नून लीग बहुत मेहनत करेगी और सब कुछ उनका जिस तरह ये बता रहे उठा रहे मैं बहुत ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में 65 से 70 सीटें नून लीग ले लेगी वहाँ पे। ये इनका कुल असासा कुल जो होगा, अच्छा ठीक है। इसके अलावा आज़ाद कम अज़ कम 40 के करीब उधर आज़ाद जीतेंगे जो पीटीआई के होंगे। 40 आपने आज़ाद लिया है जी। ठीक है। 20 के करीब पीपल्स पार्टी पहुंच जाएगी। 20 सीटें के करीब 18 15 से 20 ले लें आप। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी का बहुत क्लोज मुकाबला होगा, बहुत क्लोज। और जो पाकिस्तान के चंद जीतेंगे हारेंगे, अच्छे मुकाबले देखने के जो होंगे उसमें ये एक मुकाबला भाई होगा। जीतेंगे हारेंगे। और मुझे ये लग रहा है उन्होंने इस भी बार किसी को बताया बिलावल हार जाएंगे, आप क्या कह रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि बिलावल इस बार वहाँ जीत जाएंगे, मुझे ये लग रहा है। हो सकता है नजरिया गलत होगा या सही होगा, मैं दोनों कश्तियों में पैर नहीं रख रहा, मैं ये बता रहा हूँ। बड़े बड़े बुत वहाँ गिर जाएंगे या गिर जाएंगे। जीतेंगे? मुझको तो नवाज शरीफ का भी खतरा कौन है से कि बुत नवाज खड़े? शरीफ नवाज शरीफ हारते नजर आ रहे हैं जी, बड़ी मुझे नवाज शरीफ मुस्तकबिल के हारते वज़ीर आज़म के नजर बारे आ में कह रहे हैं हार जाएंगे। लाहौर से हार जाएंगे कौन से बूथ खड़े हैं, कौन से बूथ खड़े हैं? क्योंकि देखिए सारे बड़े सर बड़े बड़े सियासी नाम, अलीम खान वहाँ अलीम से खान हैं। मौजूद है, साद रफीक है, हसन इकबाल अरे साहब छोड़ हैं, दीजिए, छोड़ दीजिए। तरीन बिलावल साहब क्या हैं, बूथ हैं ये लोग? अच्छा मतलब आप देखिए छोड़े मुझे, हैं। अच्छा मुझे आप करने दें। इसके अलावा जनाब तकरीबन शेख रशीद 16 मरतबा असेंबली जा चुके हैं। आईपीपी 800 शेख रशीद हार रहे हैं?
शेख रशीद हार रहे हैं। आपके शेख रशीद का किस्सा खत्म, फिनिश, नो मोर शेख रशीद। अब आइए मुख्तसर सिंध में आ जाएंगे। 61 सिंध असम्बली की सीट है कौमी की और 130 है सूबाई असम्बली की। आप पहले बताइए जनाब। सिंध वन वे है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हैदराबाद से लेके कश्मीर तक कराची को शामिल नहीं करते इसमें मैं अभी हैदराबाद से लेके कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ। पीपुल्स पार्टी वो सबसे पीपल्स ज्यादा पार्टी स्वीप है, तकरीबन कितनी सीटें? 37 से 40 के करीब ये सीटें टोटल ले लेगी। जीडीए को 1 या 2 सीटों में नहीं। की उम्मीद है। सर 22 सीटें तो कराची की है ना, 61 मैं अभी उस पर आ रहा हूँ ना, मैं टोटल बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध की सीटें 61 में से तकरीबन 40 के करीब पीपल्स पार्टी 38-40 के करीब ले लेगी। कराची मिला के बता रहे हैं आप? कराची मिला के बता रहा हूँ, 40 38 से 40 38 से 40 सीटें आप कह रहे 1-2 हैं सीटें बड़ी क्लोज है। कौमी असम्बली की। कौमी असेंबली की ले लेगी। सूबाई असेंबली में 90 के करीब सीट होगी, सादा अक्सरियत होगी, कोई इनको कोई परेशानी नहीं होगी हुकूमत बनाने में। हाँ, नून लीग को कोई सीट नहीं मिलेगी। बिलखुसूस कराची भी बता दें। अच्छा, कराची में जो होगा बिल्कुल मिला जुला रुझान होगा जनाब। किसी को 15-16 सीटें इस बार नहीं मिलनी। पीपल्स पार्टी की होगी 6-7 सीटें, 7 बता रहे हैं आप। ठीक है। इसके अलावा जमात इस्लामी की 2 हो जाएंगी। 2 जी, आजाद इधर से 3 से 4 देखते नजर आ रहा हूँ। 4 एमक्यूएम की 7 से 8 हैं, एमक्यूएम की जी 7 से 8 अच्छा सीटें नजर आ रहा। एक मुझे महाजन कौमी मूवमेंट की भी झलक नजर आ रही है, शायद उनको वहाँ से मिल जाए वो, और यही कुछ ऐसा लग रहा है। अनीस मंजूरी साहब सिंध में, सॉरी जमात इस्लामी भी 2 सीटें 2 बताई आपने। अनीस मंजूरी साहब सिंध में 61 सीटें कौमी असम्बली की और 130 सीटें हैं सूबाई असम्बली की। नवाज वज़ीर साहब कह रहे हैं यहाँ तो मुकाबला ही नहीं भी इस पार्टी का, कहीं सूबी समझें, लेकिन टोटल सीटें वो कह रहे हैं यहाँ से कौमी असम्बली की 38 से 40 सीटें बासानी सिंध असम्बली में कौमी असम्बली की जीतने में कामयाब हो जाएगी। और वो बता रहे हैं कि जी तकरीबन को 7-8 सीटें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची से ही ले लेगी। देखिए इन्होंने 38 से 40 का है, मैं समझ रहा हूँ 40 से एक ज़्यादा होगी, 41 सही है, और एक तब 40 से ज़्यादा होगी, मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरा यह है कि बकाया जो हमारे पास बच जाती है तकरीबन 61 सीटें बच जाएंगी हमारे पास। उन 61 सीट में से अगर हालात बदस्तूर यही रहे तो क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन खैर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कौमी की बताएं। देखिए बकाया जो मैं आपको 61 में से 40 अगर 38 अगर पीपल्स पार्टी ले लेती है, 38-40 पीपल्स पार्टी ले लेगी, सही ना। 21 सीटें अच्छा, अब बाकी जो 21 सीटें रह जाती हैं, 21 सीटें शहरी इलाकों की हैं। शहरी इलाकों में मैं आपको ये बता रहा हूँ कराची और हैदराबाद की। कराची की 22 है सर। नहीं, कराची की 22 है, लेकिन 2 सीट्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ही। 2 कह रहे हैं सिर्फ कराची नहीं, मतलब वो तो मैंने उसमें शामिल कर ली ना, उसमें शामिल कर ली ना। नहीं, कराची में कितनी? कराची में मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कराची में कम से कम मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 7 से 8 ले लेंगे। अब दोनों का मिलता जुलता है। एमक्यूएम इन्होंने 7-8 का एमक्यूएम का भी, एमक्यूएम सारी सीट्स ले लेगी। नहीं तो जब कैसे हो सकता है? जितने का दावा है उतना सीट्स ले लेगी एमक्यूएम। सर हो नहीं सकता। 8 है ना, देखिए 22 में से भाई 8 देखिए निकल गए। एमक्यूएम जितने का दावा कर रही है, हम सारी सीटें जीत लेंगे ना, लेकिन दावा तो ये है, लेकिन चूंकि 7-8 आपने बता दिए कि जी नहीं 7-8 एमक्यूएम ने 7-8 का दावा नहीं किया। नहीं, पीस पार्टी का आपने 7-8 बता दिए तो एमक्यूएम का बाकी दावा रहेंगे तो 14 सारी सीटों का है। बाकी रहेंगे 14। हालांकि ये बड़ी अहम बात है, एमक्यूएम कह रही है सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन 22 में से टोटल 19 पे तो उम्मीदवार खड़े किए उन्होंने। देखिए 19 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 सीट्स तो उनकी अपनी है, जहाँ पर एमक्यूएम के इतने मजबूत कैंडिडेट्स भी नहीं और उनके कैंडिडेट्स है ही नहीं। मतलब एक बात तो ये देखें ना, बकाया हमारे पास जो कराची की 22 में से बाकी जो हमारे पास सीट बच जाती है वो बच जाती है 17 में कंपटीशन है बिटवीन दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जो है वो जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार। क्या लब्बैक लगता है आपको सरप्राइजिंग है? देखिए तहरीक लब्बैक का कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर बड़ा मजबूत है। आप देखिए 247 है, वहाँ पर पिछली बार ख्वाजा दारुल हसन एमपीए के तौर पे थे, वहाँ पर जो तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे, अभी उनके अमीर भी हैं, उनके वोट के दरमियान सिर्फ 1600 वोट का फ़र्क था पिछली बार, सही। इस बार जो है वो और आप 240 का हल्का देखिए, वहाँ पर टीएलपी का एमपीए निकला हुआ था पिछली बार, सही है। इसी तरीके से बल्दिया वाली सीट जहाँ पर 242 है, वहाँ पर जो है वो तहरीक लब्बैक अपनी सीट निकाल चुकी थी। आपको लांडी की सीट याद होगी, यहाँ पर तहरीक लब्बैक और एमक्यूएम के दरमियान बड़ा शदीद मुकाबला हो चुका है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम तहरीक लब्बैक को देखिए 3, मैं कल भी अपने प्रोग्राम से मैंने कहा था, मैं आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, 3 वोटर्स वो हैं कि जो अनसर्टन है, बाकी सबका हमें कैलकुलेशन है कि किसका कितना वोटर निकलेगा। पहली बात तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का अगर कराची में वोटर कितना निकलता है ये हमें नहीं मालूम, क्या रिएक्शन रहता है ये हमें नहीं मालूम। पाबंदियों वाली जमात तहरीक लब्बैक, मैं आता हूँ, तहरीक लब्बैक का वोटर्स कितना निकलेगा
क्या उसी तादाद में निकलेगा, नहीं निकलेगा, कितना एक्टिव है, ये अभी तक कैलकुलेशन किसी को नहीं मालूम। अल्ताफ हुसैन साहब का वोटर कितना निकलता है, कितना निकलता है, देखिए ये तीन चीज़ें अनकैलकुलेटेड हैं। मैं जानता हूँ इस वक्त हम सिर्फ वेदर को जो लोगों ने अपने दिलों में रखा हुआ है, जो इस वक्त गैर खौफ या तमाम चीज़ों के माहौल है, उसमें जो चीज़ भी तब्दील हो सकती है वो सुबह कल दोपहर के बाद, जो दोपहर 1 बजे से लेके जो 5 बजे तक का वक्त होगा, वो फैसला कौन होगा। देखिए ये वोटर का रद्द-ए-अमल ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। क्या वोटर उन तमाम जमातों ने उतनी कंपेन किए नहीं किए, वोटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सईद गनी ने भी यही बात कही, मैं भी यही बात दोबारा दोहराता हूँ। सईद गनी साहब ने भी ये कहा कि हमें इन जमातों का वोटर का अभी तक ये नहीं मालूम कि कितना रिएक्शनरी निकलेगा, हमें उसकी कैलकुलेशन नहीं मालूम है। और ये पाकिस्तान के इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कल वोटर दोपहर के बाद क्या रद्द अमल देगा। उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये तीनों छुपी हुई चीज़ें। मुझे मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना वोटर है, मैं जानता हूँ इनके पाकिस्तान का कितना वोटर है, मुझे मालूम है मुस्लिम लीग नून का कितना वोटर है कराची शहर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम अगर मिसाल लें उसकी। कल का रद्द अमल देखिए, ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि जिसमें कई सियासी जमातों के बारे में कैलकुलेशंस अलग हैं। बात रिपीट कर रहे हैं, आप आगे चलते हैं। अच्छा आप बताइए। मेरे ख्याल में मैं इसमें एक बात का इजाफा करना चाहूँगा, ये खाली MQM लंदन से जो आवाज़ आई है जिनकी हिमायत, मैं उसके लिए सिर्फ सरप्राइज हूँ कि उसका कितना वोटर निकलेगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि उधर से बाइकाट की आवाज़ नहीं आई। अब उनका वोटर की लोग, जो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत सारा शहर उनका है निकल आएगा, कल इस बात का भी फैसला हो जाएगा जी कि अब कितना दम है उनमें। पीटीआई का भी अंदाजा आपको भी नहीं है। पीटीआई का मुझे अंदाजा है, पीटीआई के लोग उस तरह नहीं निकलेंगे जिस वक्त इमरान खान के वक्त में निकले थे। थोड़ा मोरल डाउन है, थोड़े डरे हुए भी हैं, उनका वोटर जो है ना थोड़ा बहुत निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा जितना कि उनको निकलना चाहिए। लेकिन देखने वाला वोटर जो होगा, कि जो सरप्राइज जिसकी मैं देखना चाहूँगा, बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे, जिसका कि किसी को भी नहीं पता, वो है वो ताला चाबी और ए और वो कितना निकलते हैं, निकलते भी कि नहीं निकलते, और निकलते हैं तो क्या वो असर डालते हैं, क्या वो इतना बड़ा असर डाल सकते हैं कि वो अपने 8-10 आदमी जिता सके। ये एक देखने वाली चीज़ है जिसको अच्छा कुछ नाम मैं ले रहा हूँ सर आप दोनों के सामने, हाँ ना कर दीजिए। हार जीत आपको क्या नजर आ रही है? ये वो नाम है जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हैं, जिसको ज़्यादा लोगों में पॉपुलैरिटी कह लीजिए जानते हैं। पहले आप बता दीजिए सर। जी हाफिज नईम उर रहमान साहब जीत जाएंगे। जीत नजर आ रही है आपको? मुस्तफ़ा कमाल साहब जीत जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी हार जाएंगे। हार जाएंगे। जी। फारूक सत्तार साहब हार जाएंगे। मांडवी वाला साहब बहुत क्लोज है, जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। नबील कबूल साहब जीत जाएंगे। खुर्रम शेर जमान हार जाएंगे। सर इसमें से 3 लोगों के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी हार जाएंगे। आप क्या कहते हैं सर? हाफिज नईम ये कहते हैं जीत जाएंगे। हाफिज नईम 2 में से एक में उनका मुकाबला सख्त है, एक में नहीं है। मेरा ख्याल से एक में वो हार जाएंगे, एक में मुकाबला करेंगे। एक मुकाबला करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब? मुस्तफ़ा कमाल साहब का मुकाबला बहुत सख्त है, सही है। और 242 के अंदर ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक लब्बैक इनके मद्दे मुकाबले इस वक्त मौजूद है। और ये सीट तारीख़ी तौर पर हमेशा फंसी हुई सीट है और इसका फैसला हमेशा आखिरी मूवमेंट में होता है। तो मैं समझता हूँ इसका फैसला भी आखिरी मूवमेंट में होगा। आखिरी मूवमेंट में होगा। लेकिन जी इस सीट पर सिर्फ मैं बताऊँगा अपना तजिया, मुस्तफ़ा कमाल साहब जीत जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 248 की मजबूत सीट है MQM की, और मैं ये समझता हूँ कि 242 मेरा ख्याल से उनको जीत जाना चाहिए। आपने कहा हार जाएंगे? ये लगता है मेरा ख्याल से जीत जाएंगे। फारूक सत्तार साहब 2 जगह खड़े हैं। फारूक सत्तार साहब 244 निकाल लेंगे। जीत जाएंगे। आपने कहा हार जाएंगे। मांडवी वाला साहब? मुश्किल है। आपने कहा से जीत जाएंगे। नबील कबूल साहब? मुश्किल है सर बड़ी बात है। ये 10 तारीख को देखेंगे। साथ में सईद गनी खुर्रम शेर जमान? मुश्किल है। अच्छा इन दोनों पे एक नाम पे दोनों मुत्तफिक हुए हैं, वो है खुर्रम शेर जमान के जी, उन्होंने हारना ही है वहाँ से। मैंने सिर्फ एक नाम पे ही कहा है जो जीतेगा वो जीतेगा, वो देख लीजिएगा आप, मेरे मौजूद मेहमान भी और आप लोग भी जनाब। ये था हमारा आज प्रोग्राम, इसको रख लीजिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि कल यानी चंद घंटों के बाद फैसले होने वाले हैं जनाब आप लोगों के वोट से, सपोर्ट से। और मैं जाते जाते अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कहूँगा कोई पैगाम है तो जरूर दीजिए भाई। बहुत ज़रूरी पैगाम है। पहले तो एक शेर के साथ और उसके बाद एक बात। शेर है कि लगी है फिर सदा के एक बार कि सरदार बदलेगा। लगी है फिर सदा के एक बार सरदार बदलेगा। सल्तनत पाकिस्तान का एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की हो आदत, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की हो आदत, वहाँ कब कुछ बदला है
जो इस बार बदलेगा। खुदारा घर से निकलो और वोट डालो। वो 50% लोग जो घर में बैठे रहते हैं और इसकी छुट्टी का दिन मनाते हैं, बाकी 5 साल सियासत पे तनकीद करते रहते हैं, सियासतदानों को बुरा भला बोलते रहते हैं। कल का दिन है तुम्हारे पास, कोई तुमको ना इसमें ना तुम्हारा दीन ना तुम्हारा सोशल किसी तरीके से तुम बरी जुम्मा नहीं हो। तुम्हें जाना है, वोट देना है, वरना तनकीद करने का मुंह नहीं रखना कभी। निकलो घर से, वोट डालो, जिसको भी डालो, निकलो वोट डालो यार। ये तुम 50% हो जो वोट नहीं डालते हो, इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ होती है। तो मेरा तो ये पैगाम है कि खुदारा निकलो, वरना इसके बाद जो है ना तुम्हारे पास कोई हक नहीं है तनकीद करने का। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, इस्लाही इनकलाबी शेर आज रोमांटिक नहीं होगा सर आज? अच्छा चलिए भाई, हम कोई रोमांटिक शेर आपको नहीं सुनाते। हम भी ये कहेंगे भाई, हमने बदली है तकदीर हर उस लम्हे में कि जहां पर एक जालिम हम पर आया हो। हमने हर उस दौर में तकदीर को बदला है अपने वोट के निशान से। पाकिस्तान का क़याम हो, हमने वोट की ताकत से तब्दील किया, और पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर जब तक भी पाकिस्तान की आवाम को मौका मिला, उसने अपने उन तमाम हिसाब किताब का बदला अपने वोट से लिया है। मैं ये जानता हूं कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क की तकदीर बदलनी है और आप इस मुल्क को ऐसा देखना चाहते हैं जैसा कि आप सोचते हैं, तो निकलिए, वोट डालिए, अपने अंगूठे पर निशान डालिए, और ज़रूर डालिए, और इस अंगूठे के निशान के साथ अपनी तस्वीर को ज़रूर अपलोड करें। ये सबूत कि हम किसी से पीछे नहीं रहे। बहुत शुक्रिया मौजूद मेरे दोनों मौजूद को। नाज़रीन, प्रोग्राम रिकॉर्ड में रखना है, चंद घंटों के बाद फैसला हो जाएगा कि आप लोग यानी अवाम ने किसको वोट दिया है, किसको चुना है अपना रहनुमा, अपना लीडर, और अपने मुस्तकबिल के फैसले करने वालों के हवाले से, आपके लिए कानून साजी, आपके मसाइल हल करने के हवाले से कौन से उम्मीदवार को आपने वोट दिया है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।